ज्यादा वर्कर्स हड़ताल में होंगे शामिल। बैंकिंग से जुड़ी जरूरी सर्विस पर पड़ेगा। इंडियन प्रीमियर लीग का 15वां सीजन जारी। मुंबई इंडियंस पर भारी पड़ी दिल्ली कैपिटल्स। पंजाब किंग्स ने आरबीसी को हटाया। रतीपुर में एमएलए डॉक्टर शिशुपाल सिंह ने विधायक कप का किया शुभारंभ। छात्र छात्राओं समेत अन्य खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। विधायक ने बढ़ाया खिलाड़ियों का मनोबल। शाजापुर कलेक्टर ने स्वच्छता को लेकर किया निरीक्षण। कई जगहों पर कचरे का ढेर मिलने पर जताया आक्रोश। सीएमओ को दिए सुधार के निर्देश। सरदारपुर में शक्ति महायज्ञ के लिए हुआ भूमि पूजन। नगर में निकाली गई शोभा यात्रा। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने लिया धर्म लाभ। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और अब खबर विस्तार से। सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के जॉइंट फोरम ने 2 दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया है। इस हड़ताल में 20 करोड़ से ज्यादा वर्करों के शामिल होने का दावा किया गया है, जिसका असर बैंकिंग, रोडवेज, रेलवे और बिजली से जुड़ी जरूरी सर्विस पर पड़ सकता है। वहीं बैंकों में लोन सैंक्शन और चेक क्लियरिंग जैसे काम अटक सकते हैं। हालांकि हड़ताल के दौरान ऑनलाइन बैंकिंग भी चालू रहेगी। इससे आप ऑनलाइन पैसों का लेन देन भी कर सकेंगे, लेकिन एटीएम में कैश की किल्लत हो सकती है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 15वें सीजन में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच खेला गया। मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया, जबकि पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेले गए मुकाबले में पंजाब ने जीत दर्ज की है। पंजाब ने 19 ओवर्स में ही टारगेट हासिल कर लिया। बता दें कि बेंगलुरु ने पंजाब को 206 रन का टारगेट दिया था। रतवीपुर में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए विधायक कप का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं समेत अन्य खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। विधायक डॉक्टर शिशुपाल सिंह यादव ने इसका शुभारंभ किया और खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में सफलता के लिए कोई आयाम सुनिश्चित नहीं होता। खेल की दुनिया, खेल, प्रगति और प्रगति के आयाम तमाम विषयों पर चर्चा की है। इसी संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि दुनिया में बढ़ते कदम को बढ़ाने के लिए बहुत सारे आयाम हैं और जीवन में सफलता किसी एक आयाम से सुनिश्चित नहीं होती है। जीवन में सफलता अर्जित करने के लिए बहुत सारे आयाम, और जितने भी आयाम हैं उनमें सबसे खूबसूरत आयाम खेल है। खेल से शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शुद्धिकरण, मानसिक विकास और पेशा भी, सारी चीजों की उपलब्धि एक साथ होती है। शाजापुर में स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान के तहत कलेक्टर दिनेश जैन ने शहर के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया। इस दौरान कई जगहों पर कचरे का ढेर पड़ा मिला, जिसे देखते ही सीवरेज व्यवस्था पर भड़क उठे। साथ ही सीएमओ को जल्द सुधार के निर्देश भी दिए। शहर में जो सीवरेज के कारण बहुत सारी सड़कें डिस्टर्ब हैं, उसके बारे में नागरिकों की बार बार शिकायतें आती हैं। तो मैंने आज भ्रमण करके देखा है कि कहाँ कहाँ इन्होंने प्रॉब्लम की हुई है, ताकि सीवरेज की जो डिस्टर्बेंस है उसको रेस्टोर करें। दूसरा, साफ सफाई, ये स्वच्छता सर्वेक्षण आने वाला है, तो नगर पालिका की साफ सफाई की क्या स्थिति है उसको भी मैंने देखा है। इन सब चीज़ों में काफ़ी सुधार की गुंजाइश है। नागरिकों को जो दिक्कतें हो रही हैं उनको इनको ठीक करने के लिए मैंने किसी को कोई लापरवाही की तरफ से कार्रवाई की जाएगी, नोटिस दिया जाएगा। सीवरेज कंपनी की लापरवाहियां दिख रही हैं, उनके खिलाफ लिखा जाएगा, उनके खिलाफ शासन को लिखेंगे। और जो नगर पालिका के इंजीनियर्स हैं वो भी मुझे ऐसे काम करते हुए नहीं दिख रहे हैं, उनके खिलाफ। सरदारपुर में शक्ति महायज्ञ को लेकर भूमि पूजन का आयोजन किया गया। इस दौरान विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसके बाद हनुमान जी की महाआरती कर उसका आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों भक्तजन शामिल हुए। वहीं महाआरती के बाद महाप्रसादी का वितरण भी किया गया। शिव शक्ति महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। यज्ञ हमारे शास्त्रों का
एक महत्वपूर्ण साधना का भाग रहा है। देवताओं को तत्काल प्रसन्न करना, उनकी कृपा प्रसाद को प्राप्त करने हेतु तो हमारे यहाँ आदिकाल से यज्ञ याज्ञादिक कर्मों का विधान रहा है। न केवल शास्त्रों में, वरन आज विज्ञान भी ये मान रहा है कि हमारे यज्ञ याज्ञादिक कर्मों से हमारे वातावरण में अतिरिक्त शुद्धि की प्राप्ति होती है, हमारी ऑक्सीजन लेवल में बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है और कहीं न कहीं पर्यावरण और मनुष्य की श्वासवर्धक शक्तियों में भी वृद्धि होती है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां सीतापुर के नदीपारा में गन्ने की खड़ी फसल पर आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए का गन्ना जलकर खाक हो गया। बता दें कि आग से 15 एकड़ की फसल बर्बाद हो गई है। वहीं पीड़ित किसानों का कहना है कि करीब 5 लाख रुपए से ऊपर का नुकसान हुआ है। अभी गन्ना काटने का समय था, लेकिन नहीं काट पाए थे। कितना नुकसान हुआ होगा? जो आग कौन लगाया? पहला चीज तो आग पता ही नहीं कौन लगाया, बच्चे लोग लगाए कि कोई रास्ता चलने वाला, इसका कोई पता जानकारी। कितने बजे आग लगा? ये आपको जानकारी मिला कि मेरे गन्ना में आग लग गया? 12 बजे आसपास। 12 बजे आसपास। उसका पता नहीं चला कौन आग लगाया। हाँ, तो कितना नुकसान हुआ होगा? लगभग 4 से 5 लाख रुपये नुकसान हुए हैं टोटल मिला करके। हाँ, 5-7 किसान लगे। चलिए इस पर अधिक जानकारी के लिए सीतापुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो हमें बताएंगे कि आखिर क्या कुछ पूरी खबर रही है। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी वरिष्ठ दास महंत। वरिष्ठ, सीतापुर में नदीपारा में जो गन्ने की खड़ी फसल थी उसमें आग लग गई है, कितना नुकसान हुआ है? मैम, ये सीतापुर अंतर्गत आता है ये क्षेत्र नदीपारा जुनामंगरी में। यहाँ पे कल दोपहर 12 बजे के आसपास लगभग ग्रामीण को कहना है कि 15 एकड़ की जो फसल है उसमें आग लग गई थी। और वहीं जब आज मैंने पटवारी से इस बारे में बात की तो उनका कहना है लगभग ये आंकड़ा जो है 20 एकड़ के आसपास का है। और ये जो है दोपहर 12 बजे के आसपास आग लगी है और पूरी जो है आग इतनी भयावह स्थिति में थी कि इसको बहुत मुश्किल से बुझा पाए हैं लोग। और लगभग 20 एकड़ का जो फसल है तो जल के पूरी तरह से खाक हो चुकी है। क्या कुछ पता चला कि किस कारण से आग लगी है? जिस हिसाब से ग्रामीण बात कर रहे थे उनका कहना है कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा जो है आग लगाई गई है या किसी कारण आग लगी है। ये पूरी तरह से पुख्ता नहीं हो पाया कि किसने लगाया है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा आग लगाई गई है। क्या किसी पे संदेह दर्शाया है? उनका कहना है कि दोपहर 12 बजे के आसपास जो है वहाँ पे गर्मी का मौसम है, अभी लगभग खाली रहता है। उसी बीच में कोई व्यक्ति वहाँ से गुजरा होगा और उसके द्वारा ये कृत्य किया गया है। और इसमें लगभग जो वहाँ के 7 किसान हैं जिनके खेत आपस में लगे हुए हैं, सभी में गन्ने की फसल थी और गन्ना पूरी तरह से पक के तैयार था, कटने की स्थिति में थी जी। और वो जो है एक खेत में आग लगी है, शुरुआती खेत में जो रोड किनारे है, और उसके बाद वो आग बढ़ते बढ़ते पूरे जो है 7 किसानों के जो खेत थे उन सभी खेतों में वो आग लग गई है। बड़ी मुश्किल से आग को काबू किए हैं, अन्यथा और भी जो फसलें थी वो भी तबाह हो जाती। ये जो फसल बर्बाद हुई है, आपको कुछ अनुमान की कितने लाख की, कितने करीब थी ये फसल जो बर्बाद हो चुकी है? और किसानों की क्या कुछ मुआवजे की मांग है? और पंचायत सचिव के या सरपंच की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है इस घटना को लेकर? जब इस घटना के समय हम लोग बाद में पहुंचे तो वहाँ पे किसानों का कहना है तकरीबन 5 लाख, लेकिन जिस हिसाब से पटवारी से हमारी आज बात हुई है उनका कहना है कि अभी आकलन नहीं हो पाया है, फिर भी जो ये आंकड़ा है 8 लाख से ऊपर का जाएगा। और इसमें जो पटवारी महोदय थे वो भी जो है शाम को 5 बजे पहुंचे हैं, क्योंकि ग्रामीण जो है हम लोग जब वहां तक थे तब तक वो पहुंचे नहीं थे। और आज जब उनसे हम फोन पे बात किए तो उनका कहना है कि अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है। ये लापरवाही तो देखने को वहाँ मिल रही है। जब वहाँ क्षेत्रीय पटवारी का ये हरकत है तो वहाँ के जो पंच सरपंच है उनका तो अता पता ही नहीं है जी। मतलब अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है उनके द्वारा कि क्या किया जाए। ग्रामीणों को हमने समझाइश दी कि पहले तो आप लोग जाके थाने में इसकी सूचना दें, प्राथमिकी दर्ज कराएं, तो शायद वो आज आने वाले हैं। मतलब जिस तरीके से
किसानों की फसल बर्बाद हो गई, उनका इतना बड़ा नुकसान हो गया, और मतलब किसानों की पूरी मेहनत बर्बाद हो गई एक तरीके से, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन बेखौफ सो रहा है। हालांकि हमारे माध्यम से उन्होंने अनुरोध किया है कि हमारी जो हमारी हालत है, हम बहुत गरीब किसान लोग हैं और हमारी फसल पूरी तरह से मतलब खराब हो चुकी है, क्योंकि वो सिर्फ काटने का था, मतलब उसको जितना उसमें इन्वेस्ट करना था, जितना पैसा लगाना था, जितना मेहनत करना था वो कर चुके थे, सिर्फ उसको अर्न करना था उनको। किंतु ठीक उससे पहले ये घटना घटित हो गई जिससे उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और उन्होंने गवर्नमेंट से ये अपील की है मीडिया के माध्यम से जी कि हमें मतलब उसका मुआवजा सरकार दे, अन्यथा हमारी जो माली हालत है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। मैंने एक सवाल और किया था, क्या किसानों ने किसी प्रकार के मुआवजे की मांग की है, और क्या इस पूरी घटना के बाद जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं या कहना चाहिए विधायक है, उनकी किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया आई है? नहीं मैम, अभी तक इसके बारे में किसी के द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, ना ही कोई अधिकारी, ना ही कोई जनप्रतिनिधि वहां पहुंचे हैं। ये कल की घटना है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सूचना नहीं मिला है कि कोई भी व्यक्ति वहां जाके उनको सांत्वना दे या उनका हौसला बढ़ाए। हमने अपनी परिस्थिति से खुद ही जूझ रहे हैं। लगातार हमने देखा है कि किसान इस तरह से संघर्ष करते रहते हैं और जिस तरीके से अब उनकी जो मेहनत है उस पर पानी फिर गया है, लेकिन इसके बाद भी कोई अभी तक संज्ञान लेने नहीं पहुंचा है। तो अब देखना होगा कि हमने खबर भारत के माध्यम से इस खबर को उठाया है, दिखाया है, अधिकारियों जन जन तक इस खबर को पहुंचाई है। अब इसके बाद देखना होगा कि आखिर कब तक इस पर संज्ञान लेता है प्रशासन। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां कोरिया में कांग्रेस विधायक गुलाब कमरों के डांस का एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में विधायक पंजाबी गाने में डांस करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि यहां मॉडलिंग शो का आयोजन भी किया गया था। कार्यक्रम में मशहूर पंजाबी सिंगर दीप मनी ने भी हिस्सा लिया। जोरदार ताली यार, I feel so happy. महासमुंद में 2 दिवसीय महायज्ञ के लिए भूमि पूजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर के आर्यजनों ने हिस्सा लिया। इस दौरान गुरुकुल के छात्रों ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी, जिससे अतिथियों का मन मोह लिया। गुरुकुल के पवित्र भूमि पर 2 दिवसीय राष्ट्रप्रसिद्ध महायज्ञ का आयोजन किया गया था। हम इस यज्ञ के माध्यम से 7,20,000 जो अमर बलिदानी शहीद हुए, हम उन शहीदों को नमन कर रहे थे। साथ ही साथ गुरुकुल के इस पवित्र भूमि में गुरुकुल में अध्ययनरत बच्चों को कौशल विकास के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य पर भी हम बहुत विशेष ध्यान दे रहे हैं। तो आज का एक जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम में हम आर्य वानप्रस्थ आश्रम जो गुरुकुल भूमि पर बना हुआ है, वानप्रस्थियों के लिए, वृद्धों के लिए हम उसका लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न किए। रतलाम के रंगोली सभागृह में पीटीसी एनर्जी और पीटीसी फाउंडेशन के CSR कार्यक्रम के तहत जिला प्रशासन और एलिम्को के माध्यम से दिव्यांगजनों की मदद के लिए वितरण शिविर लगाया गया, जहां 28,66,000 रुपए के कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण दिव्यांगजनों को वितरित किए गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधायक शहर चैतन्य कश्यप ने कहा कि केंद्र और राज्य शासन दिव्यांगजनों की सहायता के लिए कृत संकल्पित है। राज्य शासन से चेतन जी कश्यप के यहाँ फॉर्म भरा था। हाँ, ये भैया लोगों ने बताया दोनों ने। पहले कैसे आप आना जाना कर पाते थे? पहले तो मैं घर पे ही रहता था, कहीं आना जाना नहीं। अगर कहीं जाना रहता था मुझे तो मेरा भाई तो के ले जाता गाड़ी बिठा के, तो बहुत परेशानी आती थी मुझे। सहूलियत हो जाएगी? हाँ, इससे वो सहूलियत हो जाएगी। मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ, घूम सकता हूँ। कि दिव्यांग और दिव्यांगों के प्रति दायित्व क्या है शासन का, और उसी को उन्होंने पूरा क्रियान्वित करा। पिछले 8 सालों में
इसके पहले के 70-75 सालों में कभी हमने दिव्यांगजनों के लिए कोई ऐसे बड़े उपक्रम नहीं देखे थे, और थे भी तो वे खाली प्रतीकात्मक थे। आज जो हम ये कार्यक्रम में हैं, इस कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण कड़ी और जुड़ी है, पीटीसी एनर्जी और उनका फाउंडेशन। सबलगढ़ की कृषि उपज मंडी में किसानों ने हंगामा कर दिया। दरअसल सरसों की तुलाई में किसानों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। व्यापारी तोल के दौरान गड़बड़ी कर रहे हैं, जिससे नाराज किसानों ने मंडी परिसर में हंगामा कर दिया, जिससे कुछ और देर के लिए तुलाई बंद कर दी गई। वहीं घटना की जानकारी लगते ही एसडीएम एल के पांडे मौके पर पहुंचे और किसानों की समस्या का निराकरण करवाकर दोबारा तोलाई करवाई। तुम्हारे लोग कर रहे हैं इन चीजों को। क्या समस्या हो रही है मंडी? समस्या ये रही है कि 700 ग्राम ले रहे हैं, माइनस करना रहे, माइनस 200 ग्राम कर रहे हैं। 200 ग्राम माइनस कर रखा है कांटा, 700 ग्राम तोल ले रहे हैं। जो नियम की तोल है वो 500 ग्राम होनी चाहिए। जो भी घोटाला हो रहा था उसका साक्षात परिणाम है। मैं लाल सिंह राठौर। आप किसानों की लड़ाई कहाँ तक लड़ेंगे? किसानों की लड़ाई हम केंद्र सरकार तक लड़ेंगे। अगर वहीं भी जाना पड़े भोपाल, तो किसानों के लिए भोपाल जाना पड़ेगा, क्योंकि किसानों का हक बोलते हैं हम। किसानों की सरकार है, किसानों का हक किसानों को मिलना चाहिए। कांटे में जो 50 किलो कट्टी भर्ती का जो कट्टा रहता है उसमें 200 ग्राम से 400 ग्राम के समथिंग ज़्यादा लिया जा रहा था। जैसे कि देखा जाए तो एक कुंटल पर 800 ग्राम के समथिंग हो जाता है। तो मैं मौके पर पहुंचा और मैंने तुरंत मौके से ही अनुविभागीय अधिकारी श्रीमान एल के पांडे जी को फ़ोन पर अवगत करा के तुरंत उनको मौके पर बुलवा के पूरा मामला चेक कराया और चेक करवा के जो भी वैधानिक कार्रवाई है अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम साहब द्वारा की जाएगी। और मंडे सोमवार के दिन सभी कांटों को अपन एक बार पुनः चेक करवा लेंगे। किसी में कोई मिस्टेक है या कोई बात होगी और उन पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। सरगुजा जिले में मैनपाट तहसीलदार ने वसीयतनामा नामांतरण के लिए लगाए गए आवेदन को पक्ष के बिना सुने गुरु नानक जयंती की छुट्टी के दिन एक तरफा कार्रवाई कर बिना गवाहों का बयान लेकर केस खारिज कर दिया। पीड़ित आवेदक ने तहसीलदार के ऊपर पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए सरगुजा कलेक्टर से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। निरस्त कर दिया मेरा केस, जो कि अवसर दिए थे हमको 23/12 को, और 19/11 को छुट्टी के दिन विश्वकर्मा आपका गुरु नानक जयंती दिन निपटारा कर दी। ना तो हमको कोई आदेश हुआ ना कुछ हुआ। मैं पूछा कि भाई ये पेशी कब है, तो ये इनको वकील साहब को पता चला कि नहीं भाई ये तो एक तरफा कर दिए हैं, हमको भी अनुमान तो नहीं है, मैनपाट रहा। फिर मैं गया हूँ तो वहाँ पता किया हूँ तो बोले कि एक तरफा फैसला वो वहीं। फिर नकल लिया हूँ, तब सर हमको पता चला। क्या चाहते क्या है भाई उसका अब न्याय, हमको उचित न्याय मिले। उसका तारीख बढ़ गया 18/11 को, और 18/11 को हमको बिना सूचना दिए, हमको बिना नोटिस दिए, हवल साहब को बिना किसी प्रकार का सूचना दिए उन्होंने एक तरफा तर्क सुन लिया। और तर्क सुनने के बाद आदेश के लिए लगाया उन्होंने 23/12 को। तो 23/12 को आदेश लगाया, लेकिन उन्होंने 19/11/2021 को गुरु नानक जयंती की छुट्टी थी। उस दिन उन्होंने बिना साक्ष्य, बिना सुनवाई, बिना उपस्थिति का उन्होंने एक तरफा रूप से इनका आवेदन को वसीयतनामा को खारिज करके आदेश पारित कर दिया। नायब तहसीलदार की साइड से कोई आदेश हुआ है जिसके अपील में जो शुद्ध अपीलार्थी हैं उन्होंने एसडीएम कोर्ट में अपील दायर की है। सर कौन है नायब तहसीलदार? नायब तहसीलदार हैं मोहन भारद्वाज नायब तहसीलदार। क्या लगता है सर इसमें? वो प्रोसीडिंग वो देखेंगे क्या करना है, कुछ स्पष्ट हो पाया? उन्होंने अपना आवेदन दिया है, उसको दर्ज किया गया है और आगे प्रोसीडिंग होगी, पक्षों को बुलाया जाएगा और जो नॉर्मल कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है उसके अकॉर्डिंग वो देखा जाएगा। क्या लगता है सर, एक आखिरी सवाल, छुट्टी के दिन आदेश हुआ है, अब वो निम्न न्यायालय का एक बार जो दस्तावेज है वो हमारे कोर्ट में आ जाएंगे तो उसमें देखना पड़ेगा कि वो किस दिन का आदेश है, कैसा है, क्या है। सिंगरौली जिले के माड़ा तहसील के करामी गांव में दबंग ने शासन की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था। उस जमीन पर आलीशान घर बनाकर रहने वाले शख्स का नाम मोहम्मद खालिद बताया जा रहा है, जिस पर जिला कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने निर्देशन पर एसडीएम तहसीलदार ने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और 2.7 हेक्टेयर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया।
बता दें कि इस तरह शासन के द्वारा की गई इस कार्रवाई से दबंगों को यह मैसेज दिया है कि क्षेत्र में अब अवैध कब्जों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा छतरपुर के बागेश्वर धाम पहुंचे, जहां वह 251 कुंडी लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में शामिल हुए और पीठाधीश्वर धीरेश्वर कृष्ण महाराज के दर्शन कर उनसे आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही तुलसी पीठ के पीठेश्वर रामभद्राचार्य के भी प्रदेश अध्यक्ष ने दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने दिग्विजय सिंह पर हमला बोलते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह राजनीतिक अपराधी हैं जो देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होते हैं। दिग्विजय सिंह देश के बारे में, क्रांतिकारियों के बारे में, सेना के बारे में, धर्म के बारे में आज से नहीं हमेशा से इस पर आक्रमण करने वाले व्यक्ति हैं। देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होने वाले व्यक्ति हैं और राजनीतिक अपराधी मैंने इसलिए कहा है कि उनको एक राजनीतिक अपराधी जो गुंडे को सजा मिलती है, माननीय न्यायालय ने उनको सजा दी है एक ऐसे अपराध में जहां पर जिसको गुंडागर्दी कहा जाता है। तो राजनीतिक अपराधी के तौर पर गुंडा शब्द कहूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी वो राजनीतिक गुंडे के तौर पर उनको न्यायालय ने सजा दी है। ये इस देश के लिए, मध्य प्रदेश के लिए जनता को एक बड़ा संदेश है कि दिग्विजय सिंह किस प्रकार के राजनीतिक अपराधी हैं। चलिए और मध्य प्रदेश की राजधानी अब भोपाल की बात कर लेते हैं, जहां भोपाल में साहू समाज के लोगों ने विशाल रैली निकाली, जहां विभिन्न मार्गों से होते हुए दशहरा मैदान में इसका समापन किया गया। वहीं इस रैली को विधायक पीसी शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सरकार के पचमढ़ी में मंथन को लेकर कहा, जहां एक ओर जनता पेट्रोल डीजल की मार झेल रही है तो वहीं सरकार मंथन में व्यस्त है। पूर्व बेला पे दक्षिण पश्चिम विधानसभा के पूर्व मंत्री और विधायक परम आदरणीय पी शर्मा जी के द्वारा हमारी मां कर्मा देवी जयंती की विशाल वाहन रैली, भव्य वाहन रैली का झंडी दिखाकर आगे बढ़ाया गया। उसके लिए मैं बहुत हृदय से आभार, धन्यवाद। जय मां कर्मा। ये गर्मी की धूप में साहू समाज रैली निकाल रहा है। पूरा 7.5 करोड़ जनता यहाँ धूप में मेहनत कर रही है और मंत्री और मुख्यमंत्री पचमढ़ी की ठंडी हवाएं में मंथन की बात कर रहे हैं। मंथन से काम नहीं चलेगा। इनको बेरोजगारी और महंगाई से मुक्त करो और मंत्रणा इस बात की करो कि ये लोगों को राहत कैसे मिले, आम जनता को राहत कैसे मिले। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।